और अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने उन्होंने हैदराबाद के आदिलाबाद में भाषण दिया था, जिसके खिलाफ एतराज उठाते हुए अदालत में चुनौती दी गई। अदालत के आदेश के बाद उन पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर 3 केस दर्ज हो चुके हैं। ओवैसी की गिरफ्तारी हैदराबाद के अस्पताल से हुई, जहां वो मेडिकल चेकअप के लिए गए थे। ओवैसी के वकील की दलील है कि उनकी तबीयत ऐसी नहीं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। He has developed acute pain because of his hernia and he was suffering even then. He is not supposed to take any painkiller. He will collapse any minute he takes a painkiller. The doctors here have prescribed. It was very lucky that Akbaruddin is a wise man and is a literate person. He has read that and he questioned by what authority you, without finding the investigation from me, have issued these medicines to me. If I take them, I'll collapse here. He has refused to take it, and without medication, he has been. Yes, there is a bullet lodged whereby his sciatica nerve makes his entire right side numb. Even that is not considered. There are 3 major portions in his body which are right now in a very critical state. उधर झारखंड में राजनीतिक संकट गहरा गया। एक और अर्जुन मुंडा सरकार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। इस सब के बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो अभी राज्य में दूसरा चुनाव नहीं चाहती। ऐसे में राज्य में कांग्रेस के समर्थन में एक नई सरकार के गठन की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने कहा कि अगर जेएमएम की ओर से कोई प्रस्ताव मिला तो पार्टी उस पर विचार करेगी। ऐसे में नजरें राजभवन पर टिकी हैं। राज्य मंत्री परिषद का अनुशंसा और अपना इस्तीफा दोनों मैंने महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया है। राज्य मंत्री परिषद ने इस बात की चर्चा करते हुए कि राज्य चाहता है नया जनादेश और अस्थिर सरकार, और राज्य मंत्री परिषद का यह मानना है कि नया जनादेश के लिए फिर जनता के बीच में जाना चाहिए, और दूसरा यह है कि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए यही एकमात्र विकल्प है। ये दोनों पत्र मैंने आज महामहिम राज्यपाल जी को सौंप दिया है। महामहिम राज्यपाल आगे अपना फैसला देंगे और उसके अनुसार जो भी होगा फिर बाद में इस संबंध में हम सभी। देखिए, अभी अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देने के बाद नए सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है कि सब अलायंस जो लोग हैं जो सरकार बनाना चाहते हैं उन लोगों से बातचीत हो। और अभी ये काम पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को करना चाहिए, इसलिए कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और उसके तरफ से ही पहल होनी चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात, हमने बड़ी साफ कहा था कि आप संबंध विच्छेद करेंगे तभी हम इस विषय पर, सरकार बनाने के विषय पर बातचीत शुरू कर सकते। हमारे दर्शक किसी भी तरह की जानकारी, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है himalnews@znetwork.com।